अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का दिन था जद्दा जाने का और हम लोग रास्ते में थे और हम लोग निकल चुके थे। माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे नज़ारे थे। हमें एक दोस्त के यहाँ जाना था जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था खाने पे। और हम लोग अपने चारों जो है अपने थैले ले लेके निकल चुके थे। उनसे मिलने के लिए हमने बहुत सारी तैयारी करी, उनके लिए गिफ्ट्स भी लिया। तो हम लोगों ने घर पहुँच चुके थे, वहाँ हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद हम लोग जो है उनके साथ जद्दा बाहर साइट सीइंग के लिए निकल आए। ये उनकी माशाल्लाह बेटी है प्यारी सी। तो यहाँ जो है ये प्यारी सी मॉस्क बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है इशा की नमाज़ अदा करी। और ये बनी हुई है रेड सी के ऊपर, फ्लोटिंग मॉस्क है जो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और ये सारा एरिया जो है मस्जिद के अहाते में ही आता है। और फिर हम लोग निकल चुके थे, थोड़े से हमें अबाया ख़रीदने थे। तो ये सारा जद्दा का व्यू है माशाल्लाह। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से मॉल्स। और इसको बहुत ही चमक दमक देकर बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं वहाँ से निकली मक्के से तो मुझे बहुत फ़ील हो रहा था कि ये इतनी चमक दमक और वहाँ हमारा क्या हाल था। खैर बहरहाल हमने यहाँ पे ये अलवी देखा और अलवी देख के हम लोग हैरान हो गए कि यार ये हमारे सरनेम का यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा वो बना हुआ है, हमारे मामू हैं। और फिर हम लोगों की वापसी हो गई, हम लोग मक्का वापस जाने लगे। और ये रास्ते में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रहल देखी। पता नहीं जितनी बार भी हम आए हैं उससे पहली बार मैंने ये देखा। और फिर हमें दूर से मक्का टावर जो है दिखने लगा था, तो हमें खुशी होने लगी थी कि हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं खैर आफियत के साथ। अच्छा, ये जो होटल है ये जबल उमर है और इसी में ही जो है स्काई मुसल्ला भी है, जिसकी मैं वीडियोस देखती हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हाई उस पर बनाए गए हैं जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और ये करीब आते आते हम लोग अपनी मंजिल करीब आ चुके हैं। और मैंने ये इरादा पहले ही किया था कि मैं आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तवाफ़ करूँगी। और मैं तवाफ़ करने के लिए आ गई थी और यहाँ पे तहज्जुद का वक्त भी हो चुका था। माशाल्लाह ये परिंदे ऐसे जो है तवाफ़ कर रहे थे खाने काबे का, तो अलग ही खूबसूरत मंज़र लग रहा था। और माशाल्लाह यहाँ पे जो है फ़जर का वक्त हो गया तो उसकी अज़ान भी हो रही थी। माशाल्लाह आप भी सुनिए, बहुत ही प्यारा और सुकून वाला माहौल लगता है। अच्छा, कभी कभार हमें वक्त नहीं मिल पाता था हरम में जाने का, तो हम P10 पर ही नमाज़ पढ़ लिया करते थे। इसी क्लॉक टावर में ही एक जगह है जहाँ पर जो है लेडीज़ के लिए प्रेयर रूम्स बनाए हुए थे और P9 पे जेंट्स के लिए बनाए हुए थे। और ये क्लॉक टावर में इतना रश होता है कि अगर आपको नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है तो एटलीस्ट आप कम से कम 15 मिनट पहले निकलें, क्योंकि एलिवेटर्स बहुत बिजी होते हैं, एस्केलेटर्स फुल होते हैं और लिफ्ट में जगह नहीं होती है, क्योंकि अप एंड डाउन चल रहा होता है। कोई किसी को कहीं जाना होता है, किसी को कहीं। तो मैंने भी ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी में सारी लिफ्ट्स ली। और यहाँ पे ये बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए थे उम्रा के लिए माशाल्लाह से। तो मेरा इरादा था कि मुझे जो है क्लॉक टावर का जो सबसे ऊपर वाला एरिया है वो देखना है। तो हम लोग जो है यहाँ से निकल पड़े और हम लोगों ने देखा कि वहाँ के लिए कोई टिकट्स वगैरह लगते हैं। तो उसकी सारी रिसर्च करी। उसके बाद जो है मैंने प्लान किया कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ज़रूर जाएंगे। और ये यहाँ से व्यू दिख रहा था जहाँ हम ऊपर चढ़ कर आए थे। फिर उसके बाद मैंने नीचे आने के बाद ये वाला व्यू देखा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि हम वहीं खड़े थे और अब हम नीचे खड़े। आज हमें बहुत अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा था, मतलब वैसे हम लोग अच्छा ही खा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें ये था कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम लोग अपनी पसंद का इंडियन खाना खा सकें। तो किसी ने हमें बताया कि आप एक रेस्टोरेंट है थोड़ा सा दूर है मक्के के करीब में ही, हरम के करीब में ही। तो हम लोगों ने वहाँ पे प्लान किया जाने का। और माशाल्लाह हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे और हम लोगों ने काफ़ी सारे आइटम मंगाए। बहुत पेट भर के माशाल्लाह खाना खाया सब ने। और ये कतरी मस्जिद है जो कतर के लोगों ने बनाई हुई है यहाँ सऊदी में, मक्के के पास। तो आज फ्राइडे था और फ्राइडे में बहुत रश होता है, तो मुझे नीचे जगह नहीं मिली और मैं ऊपर आ गई। अच्छा, ऊपर आने के लिए आपको जो है गेट 92 से एंट्रेंस लेनी है, क्योंकि जो है बाकी सारे एरियाज़ बिल्कुल डिफरेंट जगह पे आपको पहुंचा देंगे। तो गेट 92 जो है एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली ऊपर आएंगे और वो किंग फहद एरिया के अंदर अंदर आता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही औरतें आ चुकी। पहले मुझे बाहर धूप में जगह मिली थी, खैर अल्लाह ने फिर मेरी बहुत मदद करी और फिर मैं जो है शेड में आके नमाज़ पढ़ने बैठ गई। उसके बाद मैं नीचे उतरी और मुझे जो है तवाफ़ करना था, मैंने तवाफ़ किया। अच्छा, मुझे म्यूज़ियम जाना था, तो मैंने जो है म्यूज़ियम के लिए काफ़ी इंक्वायरी करी, रिसर्च करी कि कैसे कैसे हमें जाना होगा। तो फिर हम लोग एट लास्ट वहाँ पे पहुँच गए। और ये म्यूज़ियम का स्टार्टिंग वे है जो ये विजुअल्स दिखाते हैं कि कैसे कैसे जो है मक्का टावर को बनाया गया और कैसे इसको जो है कंप्लीट किया गया। ऊपर जाकर जो है पूरा 3D व्यू दिखता है माशाल्लाह, पूरा मक्का शहर दिखता है। तो ये पहले इन्होंने हमें वीडियो दिखाई थी। उसके बाद ये लोग जो है हमें सोलर सिस्टम इन्होंने जो है यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा वो दिखाएगा और हमें जो है
यहाँ एंटर होते ही इन लोगों ने हमें ट्रांसमीटर दिए थे जिसमें जो है कुरान की क़िरात चल रही थी और ट्रांसलेशन भी हो रहा था। जो जिस मुल्क से था उसी के हिसाब से उनकी लैंग्वेज चूज़ हुई हुई थी, यानी कि उर्दू में भी था, अरबिक में भी था और इंग्लिश में भी था। तो ये प्रॉपर पूरा ऐसे बनाया हुआ था जिससे कि हम कुरान के ज़रिए सोलर सिस्टम को समझ सकें। और ये ऑरोरा लाइट्स, ये अर्थ और सन, मून, मतलब एवरीथिंग वाज टोटली क्लियर विद द ट्रांसलेशन। तो हमें बहुत इजी लग रहा था समझने में और अच्छा लग रहा था कि कैसे कैसे अल्लाह ताला ने जो है कुरान में साफ़ वाज़े तौर पर हर एक चीज़ को बना के उसमें पूरा प्रॉपर हमें समझाया है कि जो भी है, जो भी करने वाला है वो अल्लाह ताला है और दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है। बहरहाल ये देखकर बहुत गूज़ बम्प हो रहा था मुझे तो कि कैसे अल्लाह पाक ने सारा निज़ाम चला रखा है। फिर उसके बाद हमारा जो है राउंड आया कि हमें जो है 3D व्यू के लिए जाना था। तो हमने फटाफट टेरेस पे आए और हम लोग ये व्यू देख के तो हमारी आंखें दंग रह गई, हमारे इमोशंस एकदम उमड़ पड़े और बहुत ही खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने आज हमें ये व्यू भी दिखाया है। हालांकि सिर्फ वीडियोस में देखते थे और आज हम लोग जो है यहाँ पर आके ये व्यू देख सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। हम लोगों ने टाइम ऐसे चुना था कि हमें असर का टाइम भी मिला और हमें मगरिब के बाद गुरूब आफ्ताब के बाद का भी टाइम मिला। तो हमने रोशनी में भी बहुत अच्छे से इस मोमेंट को कैप्चर किया और वीडियो बनाई। फिर उसके बाद यहाँ पर मगरिब की अज़ान होने वाली थी तो हम लोग सब मगरिब की अज़ान का वेट कर रहे थे और जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए थे वो सब इतने ज़्यादा खुश थे और उन लोगों को ये था कि वो पूरा प्रॉपर 3D व्यू इसका कैप्चर कर रहे थे। और माशाल्लाह से अब मगरिब की अज़ान होने वाली थी तो हम लोग सब मगरिब की अज़ान का वेट कर रहे थे। और उसके बाद जो है हमारा अज़ान होने के बाद नमाज़ जो है हमें टेरेस पे ही पढ़नी थी। तो वहाँ पे ये लोग जो है पूरा कारपेट एंड ऑल सब बिछा देते हैं ताकि लोग जो भी ऊपर आए हुए होते हैं वो सब मगरिब की नमाज़ भी अदा कर सकें। और बस थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पे अंधेरा हो गया और इतना खूबसूरत ये मंज़र था कि मैं आज भी अगर सोचती हूँ तो मैं मेस्मराइज़ हो जाती हूँ कि मैं दोबारा कब जाऊँगी। इतना खूबसूरत मंज़र कि पता नहीं ये दोबारा कब देखने को मिले। और यहाँ से ऊपर से सारा व्यू इतना अच्छा लगता है कि एक बंदा दिखता है, कितने लाखों लोग नीचे तवाफ़ कर रहे होते हैं। ये तो सिर्फ नीचे मताफ़ का है, इसके जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, वहाँ पर भी लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं। तो हर वक्त यहाँ अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला का ज़िक्र चलता रहता है। माशाल्लाह हम सोच नहीं सकते कि हम कितने गुनाहगार हैं और यहाँ आके अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, जो कि उसने वादा किया है इस चीज़ का। नेक्स्ट डे हमारा जो है लास्ट डे था और हम लोग तवाफ़ की तरफ जा रहे थे करने के लिए। तो हम लोगों ने आज नीचे मताफ़ में तवाफ़ करना था और उम्रा भी करना था खैर और आफियत के साथ। तो बहुत दिल बुरा हो रहा था कि आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे और दिल बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। जब मैं इसके करीब आती हूँ इसको छूने के लिए तो मुझे ये एहसास होता है कि पता नहीं मेरा नेक्स्ट कब विज़िट होगा यहाँ पे और मैं कब आ पाऊँगी और कब हम ऐसे साथ में दोबारा से यहाँ पे अल्लाह ताला के घर वापस आएंगे। और बहुत दुआएं करी लोगों के लिए, बहुत सारी दुआएं। हमने फिर अपना तवाफ़ कंप्लीट किया और फिर जब हमें आखिर में आके 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने थे तो हमें जगह नहीं मिल रही थी। फिर एक जगह हमें मिली तो हम लोगों ने वहाँ पे जो है नफिल कंप्लीट किए और उसके पीछे एक शख्स ऐसे खड़े होके इतनी अच्छी आवाज़ में
नात पढ़ रहे थे तो मेरा दिल इतना खुश हुआ और फिर मैंने इनकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये पंजाबी में कुछ तारीफ़ कर रहे थे तो बीच बीच में कुछ लोग आते जाते रहे जिसकी वजह से थोड़ी सी ये मेरी वीडियो ख़राब हो गई। बट मुझे इनका बयान करने का अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रुतबा मंगतियां तेरियां दा रुतबा कमाले कोई अवैसे कोई बिलाले कोई अवैसे कोई बिलाले शाना तो अद के तेरिया कदाया जग छड़ के सारा तेरे दर पे आया खाली नमानी ते बाद साया जग छड़ के सारा तेरे दर पे आया। पहले तो इस शख्स की आवाज़ ने ही मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया था, रूहानियत इतनी मेरे अंदर आ गई थी तो मुझे उसके मीनिंग समझ आ रहे थे और मैं इतना रो रही थी। और फिर मेरा आज जाने का दिन था तो मैं इतनी दूर वहाँ खड़े होके, क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी, मेरा टाइम हो चुका था और मैं यहाँ खड़े होके बस दिल से रो रही थी कि पता नहीं मेरा ये लास्ट टाइम तो नहीं है। और दूर से देख देख के बस दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह जल्दी से बुला लेना दोबारा। बहुत देर तक खड़े रहे यहाँ पे खड़े होके खूब दुआएं मांगते रहे और बस अल्लाह की हम्द सना करते रहे। बहुत ही दिल उदास हो रहा था कि आज जाना है, यहाँ से निकलना है हमें। और हम लोग फिर अपने एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे, हमारा सामान सारा पैक था, गाड़ी में हम रख चुके थे। यहाँ से निकलने के बाद हमें अपना जो है लगेज हमारा ओवर था। हमें पता था कि कस्टम हमें देना ही देना है क्योंकि हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी और यहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी जो हमें हमारे डायरेक्ट स्टेशन पे पहुँचाएगी जहाँ से हमें जो है अपने बोर्डिंग्स मिलेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपने बोर्डिंग पास लिए। दिल बहुत उदास था, चेहरे हमारे बहुत टैंड हो चुके थे बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने माशाल्लाह गर्मी में दोपहर में बहुत ज़्यादा तवाफ़ करे पर दिल में खुशी थी कि हम लोग जो है अपने घर जा रहे हैं और वहाँ इंशाल्लाह हमारे सब इंतज़ार कर रहे हैं मिलने वाले। और दिल्ली एयरपोर्ट हम लोग आ चुके थे और यहाँ मामा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। बस अब यहाँ से निकलने के बाद सारे लोग हमारा बाहर वेट कर रहे थे और मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बार बार कॉल्स आ रही थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।